वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे कि पाइथन में क्या होते हैं। जैसे कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे थे। हमने अपना पहला कोड लिखा था और उसके अंदर हमने जो है मुख्तलिफ जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखा था कि क्या कोड पे इम्पैक्ट आता है। और आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि लॉजिकल और कंपैरिजन जो है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। और हमेशा की तरह मैं हर कोड के साथ जो है उसकी जो थ्योरी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसे मैं कमेंट्स के साथ उसमें लिख दूंगा, बिल्कुल सिंपल रोमन इंग्लिश में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। और वो जो है नोट्स जो होंगे वो आप हमेशा की तरह मुझसे ले सकते हैं। मैं जो है उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप मुझे सिंपल डीएम करके वो ले सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो जी, हमने जो है अपनी फाइल जो है जुपिटर नोटबुक में ओपन कर ली है। ठीक है। और आज का हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, कि लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये होते क्या हैं? ठीक है। जैसे कि हमने कुछ लास्ट के लेक्चर्स के अंदर कुछ हमने ऑपरेटर्स देखे थे, कुछ मैथमेटिकल हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करके अपने कोड्स को हमने लिखा था। ठीक है। अच्छा, ये जो कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर है, बेसिकली ये बूलियन फॉर्म में होते हैं। ठीक है। इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बूलियन फॉर्म में होता है, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पार्ट 1 है वो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। पहले हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। अच्छा, ये क्या होता है? ये ऑपरेटर्स जो हैं दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती, सिर्फ या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम अपना कोड लिखते हैं। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को असाइन किया। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन किया फैजान स्कोर के नाम से। ठीक है। इज इक्वल्स टू 90। ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्कोर के साथ मैंने इसको सेव किया है। मैंने आपको शायद लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने जो है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पाइथन होता है ये केस सेंसिटिव होता है। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना आ जाए। ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो फैजान स्कोर में मैंने जो है 90 वैल्यू सेव की है। ठीक है। और एक मैंने रखा है सना स्कोर, उसमें भी 90, और रिक्वायर्ड स्कोर 85। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने इन तीन वेरिएबल्स में स्टोर करवाई हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसमें देखते हैं इक्वल टू। अच्छा, पाइथन के अंदर अगर हमें किसी चीज को इक्वल टू चेक करना है तो हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। ठीक है। इक्वल्स टू जैसे ये है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा फैजान का स्कोर सना का स्कोर के बराबर है। अच्छा, प्रिंट के अंदर ये जो डबल कोट्स के अंदर चीज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डबल कोट्स के अंदर है, ये जो है हमारे पास एज इट इज जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। सही है। जो भी चीज़ हम इसके दरमियान लिखेंगे प्रिंट के फंक्शन के अंदर, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद कॉमा, फिर हमें जो चीज़ कॉल करनी है वो क्या है? फैजान स्कोर, जिसे हम जो हमने ऊपर जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी, और हमने लिखा है फैजान स्कोर इक्वल टू सना स्कोर। मतलब ये कि जब मैंने ये पहले प्रिंट का फंक्शन मेरा जब ये चलेगा, मैं आपको यहाँ रन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये वाला जो है ये पहले प्रिंट के फंक्शन का आउटपुट है, जिसमें क्या है? फैजान का स्कोर सना के स्कोर के बराबर है, ये वाला। उसके बाद यहाँ से मुझे ये वैल्यू कॉल करके दे रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों का स्कोर यहाँ पर देखें 90 और 90 है। अच्छा, जो दूसरा हमारे पास है वो है फैजान का स्कोर 91 के बराबर है। यहाँ पे देखें जो प्रिंट के अंदर ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा प्रिंट करने के बाद। और यहाँ से मैंने कॉल किया फैजान स्कोर इक्वल टू 91। क्या जो फैजान का स्कोर है वो 91 के इक्वल टू है, लेकिन फैजान का स्कोर तो 90 इक्वल टू नहीं है। तो जब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो मेरे पास आएगा फैजान का स्कोर 91 के बराबर है, क्वेश्चन मार्क जो यहाँ तक है, उसके बाद फॉल्स, ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है। इसी तरीके से एक फंक्शन है नॉट इक्वल टू का, उसमें क्या होगा? हमें ये यहाँ पे इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है। ये हमें चेक करके बताता है कि दो वैल्यूज बराबर नहीं है। ठीक है। जैसे कि मैंने प्रिंट करवाया फैजान का स्कोर रिक्वायर्ड स्कोर के बराबर नहीं है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक मैं डबल कोट्स में लिखूंगा ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मैंने चेक किया फैजान स्कोर इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड स्कोर। अब ये जो फैजान स्कोर इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड स्कोर, अब फैजान का स्कोर क्या था? 90 और रिक्वायर्ड स्कोर था 85। अब ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू हैं? देखें,
फैजान स्कोर 90 है, रिक्वायर्ड स्कोर 85 है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो नहीं है। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू आएगी। जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि फैजान स्कोर रिक्वायर्ड स्कोर के बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और चीज प्रिंट करवाई कि फैजान का स्कोर सना के स्कोर के बराबर नहीं है। तो अब देखें, फैजान का स्कोर और सना के स्कोर के तो बराबर है 90 और 90। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा फैजान स्कोर इज नॉट इक्वल टू सना स्कोर, तो यहाँ पे फॉल्स हमें देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये मुझे फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि फैजान का स्कोर सना के स्कोर के बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो तो बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। अच्छा, एक हमारे पास फंक्शन होता है ग्रेटर देन का। ये चेक करके बताता है कि ये जो वैल्यू है वो, जिस तरह मिसाल के तौर पर कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वैल्यू से बड़ी है, यहाँ पर नहीं। क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर का ऑप्शन होता है, जो सिंबल होता है, वो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवाया और ये जो डबल कोट्स में लिखूंगा ये मेरे पास एज इट इज आएगा। फैजान का स्कोर 89 से बड़ा है, कॉमा, कॉमा लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज को कॉल करना है और उससे पहले मैंने स्ट्रिंग्स में कुछ चीजें ऐड की हुई है यहाँ पे जो कि डबल कोट्स में, उसके बाद कॉल करने के लिए मुझे कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, उस अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो फैजान स्कोर ग्रेटर देन 89, मैं इसको रन करके देखता हूँ कि फैजान का स्कोर 89 से बड़ा है। तो फैजान का स्कोर तो 90 था, तो ये ट्रू है कि वाकई बड़ा है। इसी तरीके से मैं करूँ कि फैजान का स्कोर 90 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ये है ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन, जिसमें सिर्फ जो है ये 91 से अगर ज्यादा होगा या 91 होगा तो ही ये ट्रू बताएगा, वरना ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि फैजान का जो स्कोर है वो है 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आएगा फैजान का स्कोर 90 से बड़ा है, फॉल्स। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एज इट इज वही जो हमने प्रिंट करवाया है वही आ गया। उसके बाद हमें इसने कंडीशन के साथ दे दिया फॉल्स। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है लेस देन। जिस तरह ग्रेटर देन है ऊपर वैसे ही लेस देन है। मैं इसको जब यहाँ पर रन करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड स्कोर 90 से छोटा है। अब रिक्वायर्ड स्कोर 90 से क्या छोटा है, ये मैंने कॉमा करके ऊपर से कॉल किया, तो रिक्वायर्ड जो स्कोर था वो 85 है, तो वाकई ही छोटा है। तो इसलिए मेरे पास जो है ये यहाँ पे ट्रू आ गया कि हाँ रिक्वायर्ड स्कोर जो है 90 से छोटा है, जो कि मेरे पास 85 है। अब यहाँ पे ये मैंने एक और वैल्यू को प्रिंट करवाया कि रिक्वायर्ड स्कोर 85 से छोटा है, और अब मैंने कॉल किया रिक्वायर्ड स्कोर लेस देन 85, क्या वो 85 से छोटा है? लेकिन मेरे पास तो वैल्यू ही 85 है, तो छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे फॉल्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी करके देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फैजान का स्कोर, ये फैजान का जो स्कोर है रिक्वायर्ड स्कोर जो कि 85 है से बड़ा या बराबर है, तो फैजान स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड स्कोर। ठीक है, तो क्या ये इससे बड़ा और बराबर है? तो हमारे पास जो है फैजान का जो स्कोर था वो है 90 और रिक्वायर्ड स्कोर था 85। ठीक है, तो ये इससे बड़ा या फिर बराबर, इन दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा और इक्वल टू। अगर यहाँ पे फैजान का स्कोर जो है देखिए 90 है, अगर ये रिक्वायर्ड स्कोर भी 90 होता तो इक्वल टू की कंडीशन राइट होती तो भी ट्रू देता, और ये 85 से बड़ा है तो भी ट्रू। मतलब ये जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जहां पर आएगा वहां पे अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखें तो ये हमें इसने ट्रू दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे फैजान का स्कोर 90 से बड़ा या बराबर है। अब यहाँ पे हमारा है फैजान स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब मेरा वैसे ही 90 है, तो ये बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। मैंने आपको क्या कहा था, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी हमें ये ट्रू देगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है फैजान स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मेरा स्कोर तो 90 है, तो इक्वल टू वाली वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो रही है, लेकिन ग्रेटर देन वाली तो नहीं हो रही। लेकिन फिर भी देखें हमें ये जो आउटपुट में जो है वो ट्रू दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेम यही कंडीशन है। अब रिक्वायर्ड स्कोर 85 से छोटा या बराबर है, तो मैंने लेस देन इक्वल टू करके देखा तो 85 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर की कंडीशन में आ रहा है, तो ये वो ट्रू है। अब इसकी एक और एग्जांपल ऐसे है कि रिक्वायर्ड स्कोर 80 से छोटा या बराबर है, तो रिक्वायर्ड स्कोर लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉल्स देगा। क्यों? मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रन करके दिखाया तो ये फॉल्स देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो मेरे पास है 85। अब इसमें कंडीशन क्या, लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो ये किसी भी दोनों कंडीशंस में ये जो है उसमें बराबर नहीं हो रहा। ठीक है,
तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पे ये मुझे बराबर यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास जो स्कोर है वो 85 है, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हमारे पास दोनों में जो है ये दोनों कंडीशन ना तो इससे छोटी हैं ना ही बराबर हैं, तो हमें ये इसलिए यहाँ पे ये हमें फॉल्स देगा, ठीक है। रिक्वायर्ड स्कोर 80 से छोटा या बराबर है नहीं, क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो हमारा 85 है। अब 85 80 से छोटा भी नहीं है, ठीक है, और बराबर भी नहीं है, तो ये इसलिए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स देगा, ठीक है। पार्ट 2 इसका क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, सेम बुलियन वाला काम करते हैं, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा बुलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके रिजल्ट देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ जो है वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिखा, असाइन करवाया, जैसे इज ऑनलाइन ट्रू, इज सब्सक्राइब फॉल्स, इज एडमिन ट्रू, इज मेंबर फॉल्स। ये मैंने कुछ वेरिएबल्स में और कुछ जो है असाइन चीजें करवा ली, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा एक ऑपरेटर आता है एंड। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या होगा, इसका ट्रू, इसका जो आउटपुट है वो ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे ऑनलाइन है और एडमिन भी है, ये मैंने प्रिंट करवाया। अच्छा, यहां से लेके यहां तक एज इट इज आएगा मेरे पास, जब मैं इसको पहले आपको मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको रन करके दिखाया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास एज इट इज आ गया, ऑनलाइन है और एडमिन भी है। अब मैंने कॉल क्या किया, इज ऑनलाइन एंड इज एडमिन। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो मेरे पास ट्रू आएगा। अब इज ऑनलाइन भी ट्रू है, एडमिन वाला भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से सब्सक्राइब हैं और मेंबर भी हैं, ये तो जो भी मैं लिखूंगा यहाँ एज इट इज वही आएगा, क्योंकि मैंने ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही आ गया। उसके बाद इज सब्सक्राइब एंड इज मेंबर, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू देगा। अब इज सब्सक्राइब तो फॉल्स है और इज मेंबर भी फॉल्स है, ये तो दोनों ही फॉल्स हैं, इनमें से कोई एक भी फॉल्स होता तो भी ये फॉल्स ही देता, तो इसने हमारे पास यहाँ पे फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद है ऑनलाइन है और सब्सक्राइब भी हैं। अब इज ऑनलाइन एंड इज सब्सक्राइब, अब इज ऑनलाइन ट्रू है और इज सब्सक्राइब फॉल्स है। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी हमें देखें यहाँ पे क्या दिया इसने, फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। अब इसी तरह अगर हम अगले ऑपरेटर और में देखें, और में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू दे देगा, ठीक है। जैसे कंडीशन जो है ट्रू तब होगी जब जब जो भी हमारे पास दो कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल होंगी उनमें से कम एक ट्रू लाजमी हो, एक भी ट्रू होगी तो दे देगा। जैसे सब्सक्राइब्ड हैं या मेंबर हैं, ये तो यहां से लेके यहां तक एज इट इज प्रिंट हो गया। इज सब्सक्राइब्ड और इज मेंबर, अब इज सब्सक्राइब्ड ट्रू फॉल्स है और इज मेंबर भी फॉल्स है, ठीक है। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो फॉल्स ही मिलेगा। मैं इसको एक दफा क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमें दोनों ही फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। अब अगला है ऑनलाइन है या सब्सक्राइब्ड है, इज ऑनलाइन और इज सब्सक्राइब। अब इज ऑनलाइन ट्रू है, इज सब्सक्राइब फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन हमें जो है ट्रू देगा क्योंकि हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो और में हमारे पास ट्रू देता है। और ये जो आगे हैशटैग में लिखा हुआ है ना, ये सारे कमेंट्स हैं, इनका कोड से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सिर्फ हमारी अपनी याद दहानी के लिए या फिर हमारे जो है इस चीज़ के लिए होता है कि हमें वो कोड जो है क्या काम कर रहा है उसमें हम साथ साथ लिख सकें या उसको डिफाइन कर सकें या किसी और कोड के साथ रेफर कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगला ऑपरेटर हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। ये काम क्या करता है, ये ऑपरेटर जो भी हमारे पास कंडीशन होती है उसको रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट नॉट सब्सक्राइब, ठीक है, नॉट सब्सक्राइब तो एज इट इज आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। मैं पहले इसको रन भी कर लेता हूँ, ये देखें। अब नॉट इज सब्सक्राइब, मैंने नॉट का ऑप्शन लगा दिया, मतलब जो भी इसकी वैल्यू असाइन है वो इसको उलट कर देगा, उसका रिवर्स कर देगा। जैसे इस सब्सक्राइब मेरे पास था यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे हमें ये देगा ट्रू। ये कहाँ गया, ये इस सब्सक्राइब हमारे पास फॉल्स था तो यहाँ हमारे पास ने दिया हमें ट्रू। अब जैसे नॉट ऑनलाइन को हम चेक करेंगे तो ये इज ऑनलाइन वाला देखें क्या है, इज ऑनलाइन वाला हमें ट्रू है तो यहाँ हमें ये फॉल्स देगा। ये देखें, ये इज ऑनलाइन यहाँ हमने कॉल किया तो हमें फॉल्स देगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ इसके कंबाइनिंग ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसमें हम चीज़ों को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। जैसे एक या दो से भी ज़्यादा को हम कंबाइन करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यू असाइन की टोटल वीडियोस इज इक्वल्स टू 50,
ये मेरे पास एक वेरिएबल है टोटल वीडियोस जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 50 और यहाँ पे मैंने लिखा है व्यूज पर वीडियो जो कि है 1000। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अगर वीडियोस 40 से ज्यादा हो एंड और हर वीडियो के व्यूज 800 से ज्यादा हो, ये तो मैंने एज अ कमेंट लिखा है कि इस कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कोड की फॉर्म में लिखता हूं, इज चैनल सक्सेसफुल, ये भी मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जिसमें मैंने क्या चीज सेव की, टोटल वीडियोस ग्रेटर देन 40 एंड व्यूज पर वीडियो ग्रेटर देन 800। मतलब अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये दोनों ट्रू होंगी तो मुझे वो ट्रू देगा, वरना नहीं देगा। जैसे फर्स्ट में देखें, पहले मैं इसको एक दफा रन कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोड को रन कर लिया, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। फर्स्ट पे देखें, पहले जो है प्रिंट वीडियोस 40 से ज्यादा हैं, एज इट इज यहां से लेके आ गया वीडियोस 40 से ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया टोटल वीडियोस ग्रेटर देन 40। मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉल किसको किया है, टोटल वीडियोस ग्रेटर देन 40। टोटल वीडियोस कितनी है, 50। क्या टोटल वीडियोस 40 से ज्यादा हैं, तो वाकई ज्यादा है, मेरे पास तो 50 है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्रू। उसके बाद व्यूज 800 से ज्यादा हैं, यहां से यहां तक तो इतना आ गया जो मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद व्यूज पर वीडियो, ये वाला मैंने कॉल किया ग्रेटर देन 800, क्या व्यूज पर वीडियो 800 से ज्यादा है, तो 1000 है, ये तो ज्यादा है, तो यहाँ पे इसने मुझे ट्रू दे दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया क्या चैनल सक्सेसफुल है, ये वाला क्या चैनल कामयाब या फिर सक्सेसफुल है। उसके बाद मैंने कॉल किया इज चैनल सक्सेसफुल, इस वाली कंडीशंस को मैंने कॉल किया। अब ये मेरे पास ट्रू कब होगी, जब दोनों चीजें ट्रू होंगी, मतलब टोटल वीडियोस ग्रेटर देन 40 भी ट्रू होना चाहिए और व्यूज पर वीडियो भी मेरे पास ट्रू होना चाहिए, तो ही ये मुझे ट्रू देगा। अब चेक कर लेते हैं हम इसको, टोटल वीडियोस 40 से ज्यादा हैं, वाकई हैं, 50 हैं, व्यूज पर वीडियो 800 से ज्यादा हैं, वाकई हैं, तो दोनों चीजें ट्रू हैं। और मैंने जब इसको कॉल किया तो फिर यहाँ पे मुझे इसने ट्रू दिया। इसको एक दफा दोबारा रन भी मैं कर लेता हूँ और एक दफा इसको दोबारा समझ लें कि पहले मैंने सिर्फ इन दोनों को इंडिविजुअल कॉल किया, टोटल वीडियोस और व्यूज पर वीडियो। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर कॉल किया इस चैनल सक्सेसफुल, इसको मैंने कॉल किया। अब मैंने इसमें सेव क्या करवाया हुआ है, ये दो चीजें, और ये दो चीजें हैं ये। अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, इसलिए इसने मुझे आंसर में ट्रू दिया। अब उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है इज अलाउड फैजान स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। अब अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये मुझे ट्रू दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में मैंने और का कंडीशन यूज किया है। मैं इसको एक दफा यहाँ पे रन भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने प्रिंट क्या करवाया, क्या फैजान को ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, ये और आगे स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 या एडमिट, जो भी मैं डबल कोट्स में लिखूंगा वो मेरे पास एज इट इज ही आएगा। यहां से लेकर यहां तक मेरे पास क्वेश्चन मार्क तक एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉल किसको किया, इज अलाउड को, कि इज अलाउड को मैंने कॉल किया। इससे पहले जो भी मैंने लिखा एज इट इज वही प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, और मैंने इस अलाउड को मैंने कॉल किया। अब इस अलाउड में कंडीशन क्या है, फैजान का स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब फैजान का स्कोर कहाँ था, मेरे पास सबसे ऊपर यहाँ पे फैजान का स्कोर मेरे पास सबसे ऊपर था 90। अब फैजान का स्कोर याद रखिएगा क्या है, मेरे पास 90। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है कि फैजान का स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। इन दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू है तो मेरा स्कोर ग्रेटर देन 90 तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 90 है, मतलब ये वाली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। अब एडमिन वाली कंडीशन कहां पर है, वो है यहाँ पे, ये इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। अब इज एडमिन की जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो इज अलाउड में जो कंडीशन सेव है वो दोनों ही ट्रू है। तो जब हमने इसको रन करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास ये देखें ट्रू ही देगा। ठीक है, अब इसने मुझे ट्रू क्यों दिया, ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती ना तब भी ये मुझे ट्रू ही देता। आप इसे अपने पास अपने तौर पे चेक करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, तब भी ये मुझे ट्रू देगा।
तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन एंड कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो है एग्जांपल्स। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे मैं इसका इस लेक्चर का लिंक दूंगा, ठीक है, जहाँ मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे ये लेक्चर ले सकते हैं, वहाँ आप मुझसे अपनी क्यूरीज भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में।